रोटेशन क्या है भाई? सिंपल, तुम समझ सकते हो कि जब सबसे पहले साइकिल बना तो चक्का का जरूरी है। सोचो चक्का गोल ही क्यों होता है, ये भी समझ में आएगा। वो स्क्वायर शेप में क्यों ना हुआ, एकदम बढ़िया से लाजवाब सुनो। और सामने प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, ऐसे यूट्यूब पे भी हम रखे हुए हैं इस चक्का वाला। वो तो 2020 से हमको लगा कि 3 साल से इतना 5-6 क्लास उसमें पहुंच जाओगे एंगुलर मोमेंटम पे। सामने एकदम बढ़िया चमचमाता हुआ चक्का तुम्हारे सामने लाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे वो रोटेट होता है। तो सोचो ऐसा थोड़ी हुआ कि यार स्टील मिला, लोहा मिला, साइकिल ठोक दिया। हर एक पार्ट का मतलब है, चक्का गोल ही क्यों है। फिर जब बाइक बना तो चक्का का शेप गोल में कितना कम होना चाहिए, कितना ज्यादा होना चाहिए, चलेगा कैसे, पेट्रोल कितना जलेगा, कैसे जलेगा कि चक्का को घुमा देगा। हर जगह रोटेशन का जरूरी है। हवाई जहाज में बिना पंखा का काम ही नहीं होगा। पंखा का क्या यूज हम पढ़ाए थे आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में, हाँ या ना, काम ही नहीं होगा। अब देखे होंगे दो को पंखा रहता है। कोई हवाई जहाज एकदम देखते हैं बीच में रहता है, अगर उसमें 2 पंखा नहीं रहेगा तो बीच में खड़ा नहीं हो सकता है। आप देखते होंगे एकदम पंखा, ये हवाई जहाज हवा में एकदम रेस्ट में है, एकदम बिना कोई सपोर्ट का रेस्ट में है। वो रेस्ट में रखने वाला 2 पंखा है। अगर एगो पंखा हटा देंगे ना धप से गिर जाएगा हवाई जहाज। हाँ उड़ेगा जरूर लेकिन रुक नहीं पाएगा। अब बहुत सारे मूवी में देखो या रियल में भी देखे होंगे, रुका हुआ एक जगह तो 2 पंखा के कारण रुका हुआ, उसमें से एगो पंखा कोई हटा देगा धप से गिर जाएगा। पंखी का क्या यूज है, पंखी का डिजाइन ऐसा ही क्यों सोचा गया भाई? क्या वजह है कि स्विच ऑन करते हैं तुरंत नाचने लगता है पंखा? अंदर कोई आदमी तो बैठा हुआ नहीं है पंखा के अंदर कि बिजली आया तो नचाने लगा वो। सोचो कितना फास्ट होता है। आप स्विच ऑन करते हैं पंखा चलने लगता है, कितना फास्ट। हाँ कहाँ थे पंखा, है ना बेजोर चीज। स्विच ऑन करते हो पंखा गनगनाने लगता है। पंखा सोच, दरवाजे के बारे में सोचो, पहले सोचो चैप्टर पढ़ते कि वो जानना जरूरी है भाई। थोड़ी शुरू से ही दरवाजा ऐसा बना होगा, हमारे पूर्वज लोग ऐसा दरवाजा थोड़ी बनाए होंगे, वहां धकेलने वाला दरवाजा रहा होगा। यहाँ तुम आराम से खोलते हो तो नच जाता है। क्या फील है दरवाजा में यार, बहुत आसानी है, छूते ही नच जाता है। उसमें भी रोटेशन का खेल है। पहले वाला दरवाजा देखे हो कि नहीं देखे हो, वो ऐसे लगाने वाला है कुंडी। अभी आपके आप पुराने घर में होंगे, आप तो सब लोग तोड़ के नया घर बनाते हैं, या आपके पूर्वजों का घर होगा तब देखे होंगे अलग टाइप का दरवाजा है, कुंडी बड़का एकदम अलग टाइप का होता है, वो लोहा में कुंडी घुसाने वाला, या ऐसे एक होता है ऐसे लगाने वाला, जो भी है। थोड़ा अब तो एक से एक टाइप का दरवाजा है। उसमें रोटेशन का बहुत यूज है कि इसमें दरवाजा के इंड पे हिंज कैसा देना है कि इजीली रोटेट हो जाए। मान लो कोई चौथर मिस्त्री है, बड़का हिंज लगा दिया, घूमिए नहीं रहा है, कोई दरवाजा खोला ले उलट गया, तो उस हिंज का वो जो दरवाजा है, देखो दरवाजा के इंड पे देखो, जो इंड पे लगता है ना वो उसको हिंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक प्रकार का उसको सपोर्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, है कि नहीं? कितना भी छुट्टी होगा आराम से दरवाजा खोलोगे, इजीली नच जाएगा वो। बहुत जगह इससे भी स्मूथ दरवाजा होता है, वो अलग अलग डिजाइन है, जैसा डिजाइन वैसा अपना। सारे में रोटेशन का यूज है भाई। वो नचता कैसे है, पंखे में रॉड वैसा ही क्यों है, को नचाने के लिए। ऐसा थोड़ी कि तुम करंट दिया वो नच गया। वो रॉड का बहुत बड़ा महत्व है, वो पंखे का साइज का बहुत बड़ा महत्व है, वो पंखे के डिजाइन का महत्व है कि हम और टाइप का डिजाइन करेंगे तो हो सकता है स्पीड धीमा हो जाए या नचे ही नहीं। क्लियर? साइकिल में हर एक चीज का मतलब है, चक्के में हर एक चीज का मतलब है ना। हवाई जहाज में चक्का जब रुकता है, जब हवाई जहाज जमीन पे उतरता है तो चक्के का साइज पे बहुत डिपेंडेंसी है। चक्का छोटा क्यों होता है, सारा चीज है। और भी बहुत सारा चीज इसमें हम लोग समझेंगे, बहुत एवरीथिंग। अभी तो बस एक झलक दिखा रहे हैं। तो रोटेशन क्यों पढ़ते हैं, कितना जरूरी है। और 12th के पहला ही क्लास में जब हम लोग क्वेश्चन सेक्शन में आएंगे, थ्योरी पढ़े, तो पहला ही दूसरा क्वेश्चन में इसका इफेक्ट आने लगेगा। इसलिए हम मैसेज भिजवा देंगे किसी का छूटे नहीं रोटेशन। क्लियर? तो हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नया चीज है। कल भी हम पिछले क्लास में बताए थे कि अभी तक हम लोग चलने वाला काम कर रहे थे,
चल रहा था बॉडी, अब बॉडी घूमेगा। अब बॉडी तो पहले हम लोग घूमने के बारे में पढ़ेंगे, और फिर साइकिल के चक्के पे, गाड़ी के चक्के पे आएंगे, कैसे वो रोटेट होता है, उसको गोल ही क्यों बनाया गया, अगर स्क्वायर बनाता तो क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ना। तो इसमें दो पार्ट है, पहले हम लोग घूमने वाला काम करेंगे। कौन काम करेंगे? फिर घूमना और चलना दोनों करेंगे। साइकिल का चक्का क्या है? घूमना चलना की दोनों? ये सिर्फ घूमना है, हम सिर्फ चल रहे हैं, हम सिर्फ, ये सिर्फ घूम रहा है, हाँ ना। साइकिल का चक्का चल भी रहा है, और तो पहले क्या करेंगे? चलना वाला पढ़ लिए हैं, और अभी तक जो भी कर रहे थे उसमें बॉडी चल रहा था ना। अब बॉडी, और जब चैप्टर एंड करेगा तो दोनों कॉन्सेप्ट आ जाएगा, चलना और, जब एक साथ दोनों करेगा तो उसको बोलेंगे रोलिंग। क्या बोलेंगे? रोलिंग मोशन। साइकिल का चक्के का मोशन क्या होगा? या कोई भी चक्का, कार का, गाड़ी का, ट्रेन का, वो कहलाएगा रोलिंग। क्या कहलाएगा? वो चल भी रहा है और घूम भी रहा है। क्लियर? ये शुरुआत कैसे हुआ, चीजों को ऐसे समझिए। आप लोग सिलेंडर देखे हैं? क्या आपके घर में सिलेंडर आता है? तो कैसे देना? कोई आदमी को बोतल लाना, बोतल खाली हो या भरल लो, ला जल्दी लो ना, बोतल ना, बाप रे बोतल है, वाह, ये तो कुछ कम में डिजाइन है। एगो तो कोई बैच में कौन डिजाइन का, दिल टाइप का बोतल था, एक से एक डिजाइन है। पानी पीने देखी का मन खुश हो जाएगा, पानी का। ठीक है, एकदम गोल वाला लाओ। हाँ ये ठीक है। सिलेंडर वाला फील आना चाहिए ना, वो सिलेंडर वाला फील नहीं दे रहा है। चलो, आपके घर में सिलेंडर देने आता है तो देखते होंगे वो ऐसे रोल करता है, ऐसे करता है ना। क्यों? वो तो फिजिक्स नहीं जानता है, या हो सकता है जानता हो। तो कुछ तो वजह होगा कि ऐसे रोल करता है। आप भी रोल करते होंगे, करते ना। मान लो कोई एकदम चौथर मिस्त्री है, ऐसे करो, सिलेंडर ऐसे ही पहुंचेगा, और ऐसे भी तो घर पहुंच सकता है। किसमें ज्यादा कष्ट है? इसमें ज्यादा कष्ट है ना। उससे भी महा चौथर कोई होगा, हाथ में ऐसे घुमा के लाएगा, तो उसमें और ज्यादा कष्ट। पक्का बात आ रही समझ में? तो क्या हम ये बोल सकते हैं इस बॉडी को घुमाने में अलग अलग एक्सिस से अलग अलग कष्ट है, इसमें बहुत कम कष्ट है, हाँ या ना? अरे इधर से आवाज काहे नहीं आता है जी? बोझ है? अरे बोलो, कष्ट है, लेकिन सबसे यहाँ उससे ज्यादा। इसका क्या मतलब है? एक ही चीज को घुमाने का अलग अलग कष्ट है, कुछ तो वजह होगा ना। जब बॉडी वही है भाई, बॉडी तो हम ऐसे घुमाए चाहे ऐसे घुमाए, कष्ट तो सेम होना चाहिए, लेकिन सब में कष्ट। ये चीज पहले भी बताए, याद है? दरवाजा वाला भी, दरवाजा को फिर से देखो, क्योंकि रोटेशन मतलब सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल। अगर तुम फिजिक्स का अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हो ना, तो ये चैप्टर सही कर लो, क्योंकि इससे स्टूडेंट नहीं टीचर भी भागता है भाई। खिचड़ी है, सोच लो, घूमने वाला चीज है, घूमने वाला चीज लिखने वाला नहीं है, फील वाला चीज है। पढ़ते क्यों है रोटेशन, ये जानना बहुत जरूरी है। चक्का पर चक्का बना दिए बच्चों, चक्का बना रहा है, फील है भाई। रोटेशन मतलब फिजिक्स का बाप चैप्टर। अगर तो ये जान गया, सीख लिया ना, तो इसके सामने तुम्हारे लिए कोई चैप्टर है ही नहीं। बहुत सुकून महसूस होगा ये चैप्टर पूरा सीख लिया तो, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में सारा चैप्टर का औकात बहुत 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 कम है।
क्लियर? इस बात को ध्यान रखना, अपने आप एनालिसिस हो जाएगा। तुम इसको पढ़ लो और चैप्टर को एनालिसिस करो, लगेगा कि ये जान गया मतलब सब जान गया। और सब लोग दरवाजा को देखो, फिर पंखा वाला भी दिखाऊंगा। आइए थोड़ा आप भी हेल्प कीजिए मुझे। हाँ देखिएगा अभी, क्या ये दरवाजा सबको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? थोड़ा खड़े हो जाइए, आगे चल जाइए। ये अपने हिसाब से जगह चेंज भी कर सकते हो कुछ देर के लिए। क्या दरवाजा दिख रहा है? मैं फोर्स यहां लगा रहा हूं, चलो इन पे लगा। क्या घूमा? क्या घूमा? दरवाजा घूमा? पक्का? उतना ही फोर्स हम यहां लगा रहे हैं। तुम सब आ गया, तब भी हम सभी लोग इस पे ऐसे फोर्स लगाएंगे, घूमेगा। भाई दरवाजा तो वही है, दरवाजा, लेकिन एक तरफ से फोर्स लगाया तो घूम गया, एक तरफ से लगाया तो देखो घूम गया, बहुत इजीली घूम गया। आ गया ना? आप देख रहे हैं ना? घुमा घुमा घूम रहा है। अब सोचो ऊपर लगाएंगे तो घूमेगा, यहां लगाएंगे फोर्स तो घूम जाएगा। लाओ बेंच लाओ तो बाबू, ये फोर्स लगा रहे हैं, कहां घूम रहा है? घूम रहा है क्या? घूम रहा है? कहां घूम रहा है? यहां लगा तो घूम गया। लो ऑब्जर्व कर रहे हो बात? क्या चेंज कर रहे हैं? क्या हम कलम चेंज किए? दरवाजा हम पॉइंट चेंज किए। क्या चेंज किए? हम सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज किए। फोर्स जहां जहां लग रहा है ना, उस पॉइंट को हम चेंज किए। तो कहीं से घुमा, कहीं से ऑब्जर्व करना। इसमें ऑब्जर्वेशन और है बाबू। तो और ऑब्जर्व करना। एक तो हो गया कि यहां लगाए तो घूम गया, यहां लगाए उतना ही फोर्स लगा रहे हैं हम, कम ज्यादा उतना ही लगा रहा है। यहां लगाए तो अब एक चीज और ऑब्जर्व करना। आइए दरवाजा बनाते समय ध्यान भी रखा जाता है, इन्हें कि मिस्त्री आके ठोक के चल गया। वो जो बनाया उसको फिजिक्स नहीं मालूम है, लेकिन इतना दिन से वो काम किया कि उसको आइडिया हो गया कि कैसे बनाना है। क्लियर बात आया समझ में? तुम दरवाजा का स्पीड देखना, दरवाजा का बहुत इजीली घुमा। अब मुझे घुमाने में कष्ट कम हुआ कि बहुत कम? बहुत कम। देखना बहुत कम कष्ट है। अब उस फोर्स का जगह हम चेंज करते हैं। कष्ट बढ़ रहा है ना? घूमेगा जरूर, लेकिन कष्ट पता है समझ में? यहाँ बहुत कम कष्ट है। यहाँ कष्ट कम है ना? यहाँ कष्ट घूमेगा, लेकिन कष्ट मतलब अगर यहाँ से घुमाएंगे तो स्पीड कम होगा, यहाँ से घुमाएंगे तो। इसलिए नट उट खोलते हो तो इंड पे पकड़ते हो, जो इंच होता है स्लाइड इंच बोलते हो। कहाँ इंड पे पकड़ते हो? इंड पे पकड़ने से टॉर्क बढ़िया होता है, क्योंकि घूमना माने टॉर्क। ये दरवाजा का घूमना माने फोर्स की टॉर्क। टॉर्क मतलब घुमाव इफेक्ट, टॉर्क मतलब घुमाने वाला फैक्ट। इसलिए कोई भी चीज खोलते तो कहाँ पकड़ते हो? खोले हो कि नहीं खोले हो? क्या ना 16 नंबर रेंज बोलते हो ना, रेंज 5 नंबर सबका अलग अलग होता है, इजीली खुल जाता है। अब कुछ होता है मुंह पकड़ के घुमा रहा है, दिक्कत है ना? बहुत ज्यादा कष्ट होता है। एंड पे कष्ट। अच्छा गांव घर में मवेशी को खिलाने के लिए चारा वाला होता है ना मशीन, तो डंडा को कहाँ पकड़ते हो? बहुत तेज घूमता है, आपको इधर पकड़ लिया,
चारा वाला मशीन नहीं देखे आप लोग? अरे उसको क्या बोलते हैं? कुट्टी कॉल। कुट्टी कॉल होता है ना जी, कुट्टी कॉल। तो देखना होगा कि किसान जो भी है हमारे घर में, आपके घर में, पकड़ के जो ही है, क्यों इन पे पकड़ता है? क्यों इन पे? क्यों? ज्यादा टॉर्क हो, घुमाव इफेक्ट बहुत आसान हो। घुमाव इफेक्ट क्या हो? जिससे स्पीड बढ़ जाए, जिससे स्पीड क्लियर। और ऐसे बहुत तेरे एग्जाम्पल हो सकता है। मिला अंकित जी का डंडा? लो, रखने के लिए दिए, लेने के लिए नहीं। पंखा दिख रहा है जी? पक्का पंखा दिखा? ना जा ना जा ना जा। उतना ही फोर्स हम पंखियों पे लगाए, ज्यादा लगाते हैं। चलो हम 6 में लगाते हैं। कहा ना जा। अरे तुम्हारे हंसाने के लिए कर रहे हैं, मुझे हंसाने का कोई इरादा। फिजिक्स है भाई, बिना प्रैक्टिकल संभव है ना। और 12th में तो इससे ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो भी इमेजिनरी चीज का प्रैक्टिकल। करंट चलता है, नहीं दिखाई देता, वो दिखाई देगा जब पढ़ाएंगे तो लगेगा अरे बाप रे बाप, बॉडी में दौड़ गया। क्या अंतर है? जल्दी बोलो। हम क्या चेंज कर रहे हैं? पंखा चेंज कर दिए, फोर्स। हम क्वांट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज कर दिया, है ना। यहाँ हमारे नहीं घुमा, यहाँ हमारे। तो अगर बॉडी को घुमाना है, चलाना है तो कहीं भी फोर्स लगा, लेकिन घुमाना है तो सही जगह लगाना पड़ेगा जिससे बॉडी घूम जाएगा। तो ये घुमाव इफेक्ट को बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? और उसी को बोलते हैं रोटेशनल टॉर्क। क्या बोलते हैं? अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो फोर्स था। फोर्स मतलब चलाव इफेक्ट, फोर्स मतलब, टॉर्क मतलब घुमाव इफेक्ट। टॉर्क मतलब घुमाने वाला इफेक्ट, घुमाने वाला। अब घुमाने के लिए एक चीज कॉमन है, सही जगह फोर्स लगाना जरूरी है। क्लियर? यस सर। किसी को हम मारे, मुंह फूल गया, चाहते हैं कि मारे के मुंह घूम जाए, ये पीछे घूम जाए, तो सही जगह लगाना, सॉलिड लगाना पड़ेगा, हाँ या ना। घुमाने के लिए फोर्स का सही जगह लगना है ना। और सारा चीज समझते हैं। बेंच को सही कर दो बाबू। चलो वो ये अच्छा, दरवाजा और पंखा का चीज बोतल में भी देख सकते हैं। याद करो, शुरू में ही बताए थे। क्या बॉडी चला? 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 उतना ही फोर्स यहां लगा, चला, घुमा, यहां लगा तो चला ना। चला? चला, घुमा। क्या बोतल चेंज हुआ? उंगली चेंज हुआ? फोर्स चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ? जगह। जगह चेंज करने से बॉडी चला कि घुमा? तो पीछे वाला यूज है, लेकिन पीछे वाला यूज हमें पीछे वाला रिवीजन भी करवा देगा और हेल्प भी करेगा, चैप्टर को रोचक बनाने में मजा दे देगा पूरा। तो रोटेशन में काम कैसे कैसे होगा सुन लो। जो काम फोर्स का होगा वही काम यहाँ टॉर्क का होगा। जो काम वही काम यहाँ फोर्स का। 3 जरूरत बातें याद है? कोई बोले फोर्स क्या चीज है, तो डिफिनीशन तो आप जानते हो कि फोर्स पुश और पुल है, लेकिन ये बच्चा वाला डिफिनीशन है। 11th 12th में डिफिनीशन शोभा, क्योंकि आपका अपना एक स्टैंडर्ड है। वो 5वें 6ठे वाला बोलेगा कि फोर्स पुल और पुश है, आप भी वही बोलोगे, तो स्टैंडर्ड मेंटेन कैसे रहेगा? फोर्स की 3 जरूरत बातें हैं। पहला मैग्नीट्यूड, हम कितना लगाएं। दूसरा डायरेक्शन, किधर लगाएं। तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स, कहां लगाएं। फोर्स में कितना बात? 3। पहला कितना, कितना माने मैग्नीट्यूड,
किधर, कहां, कितना, किधर, कहां। व्हाट इज फोर्स? 3 के याद रखना। कितना के? 3 के। कितना, किधर, कहां, ये जरूरी चीज है। अब कितना सही है, किधर सही है, लेकिन कहां अगर चेंज हो गया तो बॉडी चलने के बजाय नीचे लगाएंगे तो चलेगा, ऊपर लगा देंगे तो। पंखा में वही बात है, बीच में लगा रहे हैं, पंखी पे लगा है, घूमने लगा। दरवाजा में वही बात है, फोर्स का पॉइंट इधर था, घूम गया, ऐसे लगाए, ऐसे लगाए। दूसरा बात एक भी था कि इंड पे लगा रहे तो इजिली मोशन है, कष्ट कम है, और इधर लगा रहे हैं तो। अच्छा एक बात और, हम यहां फोर्स लगाए, कष्ट कम था, यहां लगाए ज्यादा। अगर उस दरवाजा में वो स्टील के जगह बड़का लोहे का भारी भरकम दरवाजा बना दे, भारी भरकम, कष्ट वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? कष्ट वही रहेगा, चेंज हो जाएगा? कष्ट बढ़ जाएगा भाई। स्टील में यहां लगा इजीली हो गया, लोहा वाला में यहां पे इससे ज्यादा भारी लगेगा, है ना। 3-4 लेयर बनवा दिए, 20 लेयर, और ज्यादा कष्ट बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि बॉडी को घुमाने के लिए कष्ट बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है कि हम फोर्स कहां लगाते हैं, बॉडी कैसा है, और बॉडी जहां से रोटेट हो रहा है, बॉडी जहां से, क्यों बोर्ड ऐसा थोड़े, कष्ट कहां से तुम माप रहा है, तो घुमाने का कष्ट इंड से मापेंगे ना। इंड कहां से लेंगे? ये, यही कहलाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहलाएगा? ये यहीं से नाच रहा है ना। तो फोर्स कहां लगाएंगे, कहां से मेजर करेंगे? यहां से। यहां से जितना दूर लगाएंगे कष्ट उतना कम होगा, जितना पास लगाएंगे कष्ट उतना। और इसके जगह लोहे का दरवाजा बना देंगे, चीजें तो वही रहेगी, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कष्ट यहां कम था, तो लोहा में यहां पे उससे, यहां से यहां पर कष्ट बढ़ जाएगा ना भाई, कष्ट बढ़ जाएगा ना। यहां पे ज्यादा है तो लोहा में बहुत ज्यादा कष्ट बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि घुमाने का चीज बॉडी के मास से भी डिपेंड करता है, तू भारी कितना है। अरे भारी से ख्याल आया डेंसिटी, भारी से ख्याल आया, इसको लोहा से बनवा देंगे तो और डेंस हो जाएगा। भॉरल एंड पॉरल, भॉरल एंड पार्टिकल्स और करीब आ जाएंगे। डेंसिटी समझ रहे हो ना? लोहा से बनाएंगे डेंसिटी बढ़ जाएगा ना। अरे इस क्लासरूम में अभी 500 बच्चा और ठूस देंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा घटेगा? डेंसिटी मतलब कितना डेंस है, कितने करीब बैठे हो, हाँ या ना। अभी कुछ कुछ गैप है, 500 बच्चे इसमें और ठूस देगा तो गैप कम होगा कि बढ़ेगा? गैप जितना कम होगा डेंसिटी उतना ज्यादा हो। क्लियर? घुमाने का कष्ट बहुत सारा चीज पे डिपेंड करता है। पहला हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, किधर लगा रहे हैं, किस पॉइंट पे लगा रहे हैं, दरवाजा कैसा है, उसका मास कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसी है। डेंसिटी मतलब कितना डेंस है, हाँ या ना भाई। इस शीशा का जगह हम और स्टील भरवा देंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा घटेगा? बढ़ जाएगा ना। भरल है और पार्टिकल्स आ जाएंगे ना भाई। बात तो सही है, बात तो इतना क्लियर है कि घुमाने का कष्ट, घुमाने का बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक, क्या ऐसे ही चलाने के कष्ट भी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं? हम बोलेंगे कार को हिलाना है, ट्रक को हिलाना है, कौन आसान है? क्यों? यानी हम बोले कार को चलाना आसान है, चलाना मतलब हैंडल से नहीं, धकेलना, सिंपल धकेलना। कार को धकेलना आसान है कि ट्रक को? धकेलने का फील किससे आया? मास से। मास कम, धकेलन कम। मास ज्यादा, धकेलन ज्यादा, मतलब कॉस्ट। तो चलाने के कष्ट को जो बताता है उसे मास कहते हैं। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा कष्ट होगा।
उसी प्रकार घुमाने के कष्ट को किसके? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेम जो रोल न्यूटन्स लॉ मोशन में पीछे वाले चैप्टर में मास का था, वही काम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा। वो जो घूम रहा था, घूमने की घटना को बोलेंगे टॉर्क। घूमने की घटना को क्या बोलेंगे? और घुमाने का जो कष्ट है उसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलेंगे? इसलिए फोर्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? चलाने का जो प्रभाव है उसको क्या बोलेंगे? फोर्स। घुमाने के प्रभाव को क्या बोलेंगे? चलाने के प्रभाव को फोर्स। और घुमाने के कष्ट को, चलाने के कष्ट को मास, घुमाने के कष्ट को ऐसे, चलाने के कष्ट को, घुमाने के कष्ट को मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर से चलाने के कष्ट को, घुमाने के कष्ट को, चलाने के प्रभाव को फोर्स, घुमाने के प्रभाव को। क्लियर? ये कंपैरिजन करना है। फोर्स टॉर्क, फोर्स F बराबर एम ए, F बराबर यहाँ टॉर्क बराबर m, तो यहाँ हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इधर एक्सेलेरेशन एंगुलर एक्सेलेरेशन। चलना, मैं बोलूंगा चलना तो आप लोग बोलना घूमना। मैं बोलूंगा फोर्स, बोलना टॉर्क। हम बोलेंगे मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? हम बोलेंगे एक्सेलेरेशन, हम बोलेंगे वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। पक्का? हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सुन लो, इधर मैं बोलूंगा, इधर पक्का? लाइन गड़बड़ाना नहीं है। फिर सुन लो, चलाना फोर्स, मास, एक्सेलेरेशन, चलाने के कष्ट को, घुमाने के कष्ट को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलाने के प्रभाव को, घुमाने के प्रभाव को। क्लियर? रेडी? चलाना, चलाना फोर्स, मास, एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी। चलाने के कष्ट को कौन बताता है? घुमाने के कष्ट को, घुमाने के कष्ट को मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलाने के प्रभाव को क्या बोलते हैं? घुमाने के प्रभाव को। बढ़ा, अरे दरवाजा घूम गया, प्रभाव क्या कहलाएगा? कष्ट जो हुआ उसको क्या बोले? पता? ऐसे समझो ना, बेंच को जब हम चलाए, बेंच को चलाने में कष्ट को क्या बोलेंगे? मास। चलाने के प्रभाव को क्या बोलेंगे? फोर्स। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा है? चलाने में मास ना, घुमाने में वही हुआ कॉम्बिनेशन। क्या दिमाग में बैठ गया सब? बोल दोगे तो एक बार स्पीड में बोल दो। चलाना फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। चलाने के कष्ट को, घुमाने के कष्ट को, चलाने के प्रभाव को, घुमाने के प्रभाव को। क्लियर? हम सॉलिड है कि रिजिड है? आप लोग सॉलिड की रिजिड? सॉलिड रिजिड एक होगा कि अलग अलग? सॉलिड रिजिड एक होगा कि अलग अलग? अलग के एक। कोई कोई फ्रीक्वेंसी पकड़ ले, कोई बोले अलग तो मुंह से अलग। हमको बोलना है क्या? अलग अलग बोल रहा है तो मुंह अलग ही ले एकदम, क्या अलग ही बोल देना है भाई। अपना अपना सोचो। देखो, चल ऐसे समझ, मुझे देखो, दोनों उंगली के बीच की कुछ दूरी होगी, मान लो 1 मीटर। कितना? क्या ये कभी चेंज हो सकता है? नहीं होगा, तो हमें रिजिड बॉडी है। हो गया तो हम सॉलिड है। दोनों उंगली के बीच की दूरी हमने कितना मान लिया? क्या ये चेंज हो सकता है? हो सकता है। हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग रिजिड बॉडी, हम सॉलिड है। अब सॉलिड रिजिड हो ऐसा कोई जरूरी हो तो गया। क्लियर? तो खुद से बनाओ डिफिनीशन। किसको बोलेंगे रिजिड बॉडी?
ऐसा बॉडी जिसमें किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज, उसको क्या बोलेंगे? हम लोग को तो चेंज हो गया था, हम लोग रिजिड बॉडी। अब समझ, क्या बोर्ड के किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज हो सकता है? क्या हम बोर्ड को तोड़ सकते हैं? क्या बोर्ड को चकनाचूर कर सकते हैं? लेकिन यहां का पार्टिकल को यहां नहीं घुसका सकते, हम यहां के पार्टिकल को नहीं निकाल सकते भाई। किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी फिक्स होगी, तो बोर्ड रिजिड है। मेरा मार्कर लेके कौन भाग गया रे? वो नहीं, वो तो वो बोर्ड वाला, ये बोर्ड वाला मार्कर यहाँ पे था। चल तुम्हारे लिए बोर्ड को खराब कर रहा है क्या? ये दोनों पॉइंट कैसे को, अरे भाई ऐसे समझना है। क्या इस बोर्ड के किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी हम चेंज कर सकते हैं? चला हटा, दीवाले को देख, दीवार में यहाँ की ईंट को ऊपर भेज सकते हो तुम बिना तोड़े? क्या नीचे वाला ईंट को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं? ऊपर को नीचे, दाएं से बाएं? तो दीवार क्या है? तोड़ना अलग चीज है, शिफ्ट करना। तो ऐसा बॉडी जिसमें किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज, उसको क्या बोलेंगे? क्या दीवार रिजिड बॉडी है? यस। हम दीवार के किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज, बोर्ड के किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, बेंच रिजिड है। हाँ भाई, यहाँ का पार्टिकल यहाँ घुसका देगा क्या? तो ये दो के बीच का दूरी अगर 4 मीटर है तो 4 मीटर आएगा, वो चेंज। हाँ तोड़ सकते हो चेंज। क्या हम बेंच के दो पार्टिकल को करीब ला सकते हैं? आएगा क्या? सनी देवल भी नहीं हो, सनी देवल से नहीं होगा। हाँ सनी देवल तोड़ सकता है, अलग बात। क्या रिजिड बॉडी क्लियर है? पक्का? अच्छा, बॉडी जब रिजिड हो तो दो सिचुएशन संभव है। कितने सिचुएशन? अगर बॉडी रिजिड है तो उसके सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या तो रेस्ट में होंगे या सर्कुलर मोशन में होंगे। किस में होंगे? आइए एक आदमी बोर्ड पे आइए जल्दी, कोई आदमी आओ, जल्दी आओ, कोई भी आओ ना, आइए नापी आइए। मान लो हम दोनों इस बोर्ड के पार्टिकल हैं, हम दोनों इस बोर्ड के, इधर घूम मेरे तरफ, निकालते हैं बोर्ड में बोर्ड में से पार्टिकल निकला, ऐसे से करना, ठीक। हम दोनों के बीच क्या कुछ है? कुछ तो है। ये चेंज हमको कोई करीब नहीं ला सकता क्योंकि हम दोनों बोर्ड के पार्टिकल। मेरे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, मेरे रिस्पेक्ट में ये, इसके रिस्पेक्ट में हम। पक्का? दूसरा, इसके चारों तरफ हम घूम गए, चारों तरफ क्या कहलाएगा? सर्किल। तो अगर हम रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स हैं तो दो ही सिचुएशन संभव है। तीसरा, पहला, या तो हम रेस्ट में रहेंगे या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सर्किल करेंगे। बोलो सर्किल क्यों? क्योंकि सर्किल में डिस्टेंस चेंज, हम इसे 5 मीटर पे है, घूम जाएंगे चलो तो 5 पे रहेंगे ना भाई। तीसरा कोई चीज संभव नहीं है। इसका मतलब है कि पूरे रोटेशन में दो ही सिचुएशन संभव होगा, या तो पार्टिकल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमेशा कहां रहेंगे, या सर्किल। तीसरा हो ही नहीं सकता भाई, होगा तो रिजिड है ही नहीं, होगा तो रिजिड, और आप लोगों को सिलेबस में रिजिड ही पढ़ना है। बात आ रही है समझ में? जल्दी बोलो, रिजिड बॉडी क्या होगा? जिस बॉडी का किसी भी दो पार्टिकल के बीच का सिचुएशन, डिस्टेंस चेंज, डिस्प्लेसमेंट चेंज, क्या बोलेंगे? अब बॉडी रिजिड है तो क्या क्या संभव है? क्या क्या संभव है? या तो रेस्ट या तो तीसरा सर्किल। क्यों बोले? क्लियर है? ठीक। और भी कुछ ऑब्जर्वेशन? बाबा तू वहां जाओ तो। ए बोतल बिक्री का है, जिसको आना है आओ, ए बोतल ले लो, आओ मेरे पास चलते हुए आओ।
जब ये आया तो सब आया कि कुछ आया? सब आया। ऐसा तो नहीं है कि आया तो मुंह पीछे छूट गया और वो लेके दौड़ रहा, हो रुको हो मुंह छूट गया। बोलो, देखो वहां कुछ छूटे ना। जब ये आया तो ये जितने भी पार्टिकल से बना, क्या सारा पार्टिकल्स आया? यस। बोलो, ये अगर भी वेलोसिटी से आया, इसके बॉडी का हर एक मॉलिक्यूल कितना से आया? भी से आया। बोलो, ऐसा कभी नहीं होगा कि इसका कुछ पार्ट वहां छूट जाएगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा होगा तो दुनिया तहस नहस हो जाएगा, हाँ या ना? मान लो कोई दुकान में गया, होटल में कुछ खाने, हाथ में छूट गया, होटल वाला हाथ लेके दौड़ रहा, रुको हो हाथ छूट गया, रुको हो। अगर बॉडी चल रहे हैं तो उसके सारे पॉइंट भी फिर से आओ चल के। इसको भी मन लग रहा है। आइए आइए। क्या इस बॉडी का हर एक पार्टिकल, इस बॉडी का सेम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि अलग अलग? मान लो ये 1000 पार्टिकल से मिलके बना, कितने पार्टिकल से? हजारों पार्टिकल। वहां से 5 मीटर, मान लो यहाँ से यहाँ 5 मीटर है तो 5 मीटर चला होगा कि सब अलग अलग? 5 ही चला होगा। भाई जो पोर्शन आगे है वो आगे रहेगा, जो पोर्शन पीछे है वो बदलेगा थोड़ी। ये लजाने वाली बात फिजिक्स है, फील कीजिए, हाँ या ना? थोड़ी कि नाक पीछे चल जाएगा, नाक आगे है तो हाँ या ना, माथा पीछे है तो पीछे ही रहेगा। बोलो, तो इसको बोलेंगे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ऐसा मोशन जिसमें सारे पार्टिकल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट करे इक्वल टाइम में, हाँ या ना? तो उसको क्या बोलेंगे? पहला नंबर कोई पार्ट छूटेगा नहीं। या ऐसा तो नहीं होगा कि माथा पहले पहुंच गया पैर बाद में पहुंचा, ऐसा हो सकता है क्या? और जल्दी हो ना, इसका सारा पॉइंट एक ही जगह पहुंचा, एक ही टाइम में कि अलग अलग जगह अलग अलग टाइम में? एक ही टाइम में पहुंचा ना। ऐसा नहीं है कि हर एक पॉइंट अलग अलग टाइम में पहुंचा। बोलो ना यार। प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कब बोलेंगे? बोलो, जब इक्वल टाइम में सारे पार्टिकल इक्वल डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ना कोई कम ना कोई, ना कोई पहले ना कोई बाद में, एक साथ, है ना? इसको क्या बोलेंगे? प्योर। तो क्या रिजिड बॉडी क्लियर है? ट्रांसलेटरी मोशन क्लियर है? आप इसको लीनियर भी बोल सकते हो। ट्रांसलेटरी मोशन को आप 2 भाग मार सकते हो, सीधा चला तो और थोड़ा ऐसे से चला तो। चल क्या होगा? ऐसे लजेबो करोगे, दिखा दो जरा। हाँ, थोड़ा आओ, लहरिया कट आओ, बैठो तो। ट्रांसलेशन को 2 भाग में बांट सकते हैं। ट्रांसलेशन को इसको बोल सकते हैं लीनियर, क्या बोल सकते हैं? या रेक्टिलिनियर, क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर, क्या बोलेंगे? हंसने वाली बात क्या है? इसको बोलेंगे कर्वीलिनियर, क्या बोलेंगे? अरे जैसे दारू पी के कोई चलता है तो इसको क्या बोलेंगे? कर्वीलिनियर, क्या बोलेंगे? ए भाई बोलना, कर्वीलिनियर मतलब? अच्छा, तुमने ऑब्जर्व किया मैं सीधा चलूं या लहरिया कट में चलूं? क्या लहरियों कट में हर पार्टिकल सेमे चलेगा, सेमे दूरी, सेमे टाइम में, अलग अलग टाइम में? अच्छा, थोड़ी लहरिया मारे तो माथा अलग पहुंचा, पैर अलग पहुंचा, है ना? सीधा चलूं चाहे लहरिया चलूं, इक्वल टाइम में इक्वल ही डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना? दोनों मोशन को साथ में बोलेंगे ट्रांसलेटरी। कौन लेटरी? ट्रांसलेटरी मोशन 2 भाग में बटेगा। कितने भाग में? रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर। सीधा रेक्टिलिनियर, लहरिया कट। लेकिन दोनों में कॉमन क्या चीज रहेगा? सीधा चलो चाहे लहरिया कट चलो, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा। एक पार्टिकल का कि सारे पार्टिकल का? पक्का। अब इसका एक पार्ट और है, जैसे मान लो मोशन का पार्ट बांट रहे हैं, तो मोशन मेनली 3 पार्ट में हम बांट सकते हैं। पहला पार्ट हो गया ट्रांसलेटरी,
उसके दो पार्ट हो गए, एक सीधा और एक टेढ़ा मेढ़ा। एक हो गया रोटेशन, एक क्या हो गया, फिर एक पार्ट हो जाएगा दोनों को मिला के कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, हाँ या ना। साइकिल का चलना क्या कहलाएगा, रोटेशन की रोलिंग। तो तीन बात में बांट सकते हो, ट्रांसलेशन मतलब सिर्फ चलना, रोटेशन मतलब रोलिंग मतलब चलना प्लस। आइए कुछ दो तीन आदमी आइए। क्या हुआ, और बड़का डंडा है क्या, नहीं है, टूटा हुआ है नहीं, इसमें जोड़ नहीं है। एगो था ना यहाँ पे, यहाँ कॉर्नर में रखा हुआ है, क्या लेके भागा जी, नहीं हो जाएगा। हम जिसको जिसको बुलाएंगे वो आना जरूर, एक तुम आ जाओ, एक आप भी आइए, आपका जरूरत पड़ेगा। आप दोनों आइए, आप दोनों आइए ना, हाँ आइए। ये नहीं आएगा ले जाएगा, तुम आओ ना, आओ ना, एक इसको ही भेजो, आओ आओ बाबू तुम भी आओ, आओ ना, आओ ना। बैठने बनेगा, बैठो, इसके चारों तरफ बैठो, बैठा, आइए इधर आइए आप, इसलिए आपको बुलाया गया। नहीं बनेगा, देखना पैंट चरचरा न जाए। जो बुलाओ इतना ना पैंट पहले चरचरा गया उसका पैंट, बहुत पहले की बात है ना, छोड़ दीजिए हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ हाँ ना हो गया। अब तीनों को इसके राउंड घूमना है, ठीक है। घूमने बनेगा कि बेंच हटवाए, जल्दी बोलो। बैठ के घूमना, बैठ के ऐसे से करो, चलो हो जाएगा। बेंच हटवा दें, चारों तरफ घूमना है इसके राउंड, जल्दी बैठ के घूमो ना, चारों तरफ घूमो, हाँ घूमो घूमो घूमो, हाँ ये रुक जाओ, बैठ लो, ये भी घुमा, ये भी। जब बताइए दोनों चारों तरफ सेम सर्किल बनाएगा कि अलग अलग बनाएगा, डिपेंड करेगा एक्सिस से कितना दूर पे। मालूम है कि रॉड ले लिए, आप पूरे क्लासरूम को बोले रॉड के राउंड नाचो, फैमिली डांस, पोल डांस नहीं होता है, कांटा लगा, एक गाना, बहुत सारे फिल्म में पोल डांस नहीं होता है। हाँ, हमारा पूरा फैमिली पोल डांस कर रहा है, पूरा फैमिली, तो सब एक ही सर्किल बनाएगा कि अलग अलग सर्किल बनाएगा, सोचो, खुद सोचो, सब एक ही सर्किल बनाएगा कि अलग 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 बनाएगा, क्योंकि सब इससे अलग अलग दूरी पे रहेंगे। भाई किसी का हाथ छोटा है, किसी का ही यहाँ पहुंचा है, ये बराबर है क्या, सबका बराबर है, सबका हाथ बराबर होता है जी, सबका हाथ बराबर होता है, तो शक है क्या रे, नापना ली अजीब आदमी, ये दोनों का हाथ बराबर है। कोई चीज पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं आ रहा है, अरे बराबर होगा सबका भाई, ये यहाँ रहेगा तो ये यहाँ रहेगा, तो बोलो अगर ये अलग अलग है तो इस एक्सिस से सबका दूरी अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना, बोलना नहीं होगा। ये अलग अलग तो इससे सब एक दूरी पे के अलग अलग दूरी पे, तो भाई सर्किल सेम के अलग अलग। तो अगर बहुत सारे पार्टिकल किसी एक्सिस के अबाउट
रोटेट कर रहे हैं और सब अलग अलग सर्किल बना रहे हैं, तभी उसको बोलेंगे प्योर रोटेशनल। क्या बोलेंगे? अच्छा ये बताओ, जब सब पोल डांस कर रहा था तो ये डांस कर रहा था कि रेस्ट में था? तो प्योर रोटेशनल में एक्सिस रेस्ट में रहेगा। प्योर रोटेशनल में एक्सिस क्लियर। द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी प्योर रोटेशनल इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उस सिस्टम का सारा पार्टिकल, डिस्क्राइब डिफरेंट रेडियाई, डिस्क्राइब सर्किल ऑफ डिफरेंट रेडियाई। क्लियर। वो जब अलग अलग सर्किल बनाएगा तब प्योर होगा। और इस सब जो मूव कर रहा है, सब जो वो किसी एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, इस एक्सिस को क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे भाई? इसके अबाउट है ना मूव कर रहा है, बोलो ना। जिसके अबाउट मूव करेगा उसको क्या बोलेंगे? पंखा को रॉड क्या कहलाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे पंखे का वो रॉड क्या कहलाएगा? दरवाजा भी तो किसी एक्सिस के और मूव कर रहा है, हाँ या ना? बोलो ना। ठीक। एक्सिस ऑफ रोटेशन रेस्ट में कि मोशन में? ये हमेशा रेस्ट में रहे ऐसा कोई जरूरी? आगे कार्यक्रम बदलेगा, टॉपिक बदलेगा, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन रेस्ट में रहेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन और पार्टिकल्स की तरफ इसके अराउंड मूव करेंगे। अगर वो डिफरेंट सर्किल बना रहे हैं तो कहलाएगा प्योर रोटेशनल मोशन। क्या कहलाएगा वो? क्लियर। बात आई समझ में? अब बनाएगा कि नहीं बनाएगा भाई? स्वाभाविक है सबका ये। तो एक्सिस से दूरी तो सर्किल। बैठो, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग खाली देख रहा था कि समझ हो रहा था? चले अब लिखना शुरू कीजिए। फील आ गया? अभी और जबरदस्त फील आने वाला। अभी तो टीजर भी नहीं है फिल्म का, तो फिल्म का नाम ही लिखे हैं। अब टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, तब फिल्म स्टार्ट होगा। जितना सुने हो शुरू से सारे को अरेंज बाज लिखो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबको लिखो अच्छे से। वाला और फील आएगा। अभी आप लोग को एक व्यवस्था बढ़ा रहे हैं, यही क्लासरूम रहेगा आगे कोई जरूरी? मेरे पास और भी जगह है, उसमें ना इतना बड़ा स्टेज बनवा रहे हैं। बनवाए थे, आप लोगों को कहानी शेयर नहीं की। बोरिंग रोड में ही समझ लो कि पिछले साल की कहानी है। 21 में एकदम ग्रीन इफेक्ट में रहा था वो। ग्रीन, उसको नाम ही दिए थे ग्रीन प्रोजेक्ट। 350 से ज़्यादा प्लस का बच्चा के क्लासरूम था, बहुत बड़ा हॉल। वैसा हॉल हो बोरिंग रोड में संभव नहीं, और स्टेज इतना बड़ा कि हम कोई भी प्रैक्टिकल दिखाए तो मजा आ जाए। लेकिन सब कुछ तैयार होने के बाद उसके इंफ्रा पे हम इतना इन्वेस्ट कर दिए
लेकिन स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं है। जहाँ पे आपका इज्जत नहीं है वहाँ पे कुछ नहीं आप कर सकते। फिर वो प्रोजेक्ट फेल हो गए, बहुत सारे लॉसेस हुए उसमें। ये कोरोना काल की ही बात है, जब हम चौराहा वाला सेंटर को ना वहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे। मालूम है ना, मैंने चौराहा पे हम सेंटर रखे हुए थे। मॉर्निंग में यहाँ क्लास लेते थे, जहाँ पे ऑफिस है आपका बिल्डिंग, वो फर्स्ट फ्लोर भी अपना ही है। फर्स्ट फ्लोर पे मतलब क्लासरूम है, लेकिन वहाँ पे हम क्लास नहीं ले रहे हैं, बीच में पाया हुआ है। और चौराहा पे लेते थे शाम में क्लास। और चौराहा वाला सेंटर को हम शिफ्ट कर रहे थे एसके पुरी के बगल में हॉल ले इफेक्ट करवा। लेकिन अभी काम चल रहा है, आगे आप लोग को तो पाए तो एकदम इससे भी सुंदर क्लासरूम आप लोग के रहेगा। और वहाँ पे इतना बड़ा स्टेज रहेगा, हाँ, जब तक पूरा हो जाए। तो अब जैसे बोले नाचने के लिए गन 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 सब नाचेगा। क्लियर? ऐसे दिखा, सब लोग को देख लिए थे ना, तो लोग चुप खाली बैठल थे, नहीं कि लगातार नाच रहे हैं। वाला बात से डंडा वाला समझ में आया ना? दुआ करिए, पढ़िए, सब बढ़िया हो। बउआ ये चेंज ना होगा, कितनों फोर्स लगा लो, ये चेंज होने वाला नहीं है। नो चेंज। या बुक में पढ़ोगे तो रिजिड बॉडी को क्या लिख देगा? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। क्या लिख देगा? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। कोई भी मान लो 2 पार्ट के लिए और बी ले लिए, कुछ भी कर लो, नो चेंज। कितनों फोर्स बाहर से लगा लो, कितनों फोर्स बाहर से, अगर वो रिजिड है तो कोई डिस्प्लेसमेंट, हाँ, टूट सकता है, लेकिन 2 पार्टिकल के बीच का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा। दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर, तो हमेशा कितना रहेगा? लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो ताकि जितना समझाया सब लिखवा दे। और थोड़ा सपोर्ट करोगे ना तो बड़ा चैप्टर भी छोटा हो जाता है, लेकिन सपोर्ट बढ़ाइए उधर से। A body is said to be if there is between its constituent particles। जैसे इस क्लासरूम के हम लोग क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट। भाई क्लासरूम बॉडी हो गया, हम लोग क्या है? उसके पार्टिकल्स हैं। अंडर द एक्शन ऑफ कितनों फोर्स लगा लो, नो चेंज, नो चेंज, हाँ या ना? अच्छा, क्या हम लोग रिजिड बॉडी है? लिखो नोट। हम लोग रिजिड बॉडी नहीं है। ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ रिजिड बॉडी। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग के हाथ का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा।
ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ, पढ़ो जल्दी, आवाज क्यों ना आता है जी इधर से, पढ़ो। क्या हुआ इसका मतलब? अगर बॉडी रिजिड है तो कितने पॉसिबिलिटीज हैं? द पार्टिकल इज और डू विद रिस्पेक्ट टू, क्या हुआ इसका मतलब? अगर बॉडी रिजिड है तो दो ही पॉसिबिलिटी संभव है, या तो पार्टिकल या सर्किल करेगा एक दूसरे के शो शो। नोट्स बनाने के साथ साथ उसका मतलब समझो। नोट्स बना लिया, घर पे मतलब ही नहीं समझ रहे क्या लिखे हैं, है ना? कोई चैप्टर पढ़ो ऐसे कि किसी को पढ़ा सको, बता सको। तुम उसको रोटेशन ऐसा समझा तुम्हारा दीवाना हो गया, तब ना हमारा खोजेगा कि भाई कहाँ पढ़ रहा है। अब पता चला कि जवाब नहीं दिया, तुमको कुछ नहीं बोला, हमरे पे टक मार दिया। अरे वो तो बहुत का ठग हो रहा है। ये सुखा क्या ये बॉडी रिजिड है? तो बोलो ए बी के रिस्पेक्ट में क्या है? ए बी के रिस्पेक्ट में, ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है ना। ए इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या बी भी ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है? B is at rest ए लिखने के साथ बोलो ना, A is at with respect to और B is at with respect to। ये क्या है? रॉड। जब भी क्रॉस बनाए ना, क्रॉस मतलब हिंज, क्रॉस मतलब दरवाजा में जो दरवाजा घुमा किसके अबाउट? हिंज। अरे जो इंड पे लगा हुआ है वो हिंज है ना। जब भी हम आज का क्रॉस बना तो समझ लेना वो हिंज है, सपोर्ट। चलो यहाँ देखो, सब बेकल है लिखने के लिए, इसको हम घुमाना चाहते हैं। यहाँ पे कोई सपोर्ट देना पड़ेगा, बोलो। मतलब हम इसको घुमाना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई सपोर्ट देना पड़ेगा, तब ना घूमेगा भाई। वही सपोर्ट है ये हिंज। फील आया? दरवाजा में वही ना है हिंज। इन नहीं देखा कहीं दरवाजा? देखो दरवाजा इंड पे है कुछ लगा हुआ, देख आए क्या कि समझ रहे हो बात? वही ना हिंज है। ओमेगा से घुमा दिए, ओमेगा से ए बी, ए बी। चलो ए के रिस्पेक्ट में बी क्या कर रहा है? ए के रिस्पेक्ट में बी क्या कर रहा है? रेस्ट में कि सर्किल कर रहा है? ए के रिस्पेक्ट में बी क्या कर रहा है? ऐसे रहेगा तो रेस्ट में है, लेकिन वह सर्किल कर रहा है। दूरी सेम है तो रेस्ट में बोल सकते हो, तुम रेस्ट में बोल सकते हो, क्योंकि मेरे चारों तरफ कोई सर्किल कर रहा है तो मेरे रिस्पेक्ट में तो उसका डिस्टेंस चेंज कहाँ हो रहा है भाई? अभी भी मान लो 5 मीटर में कोई मेरे से दूर जा रहा, सर्किल कर रहा है, 5 5 5 5 है तो रेस्ट में, लेकिन उसको हम सर्किल बोल सकते हैं ना, क्योंकि दूरी। बोलो अगर मैं ए पे बैठ जाऊं तो बी क्या करता हुआ नजर आएगा? सर्किल। घुमा दिए ना रॉड को भाई, कैसे घुमाए? हिंज के हेल्प से, सपोर्ट है ना। अब बी पे बैठ जाए तो ए के रिस्पेक्ट में बी क्या कर रहा है? सर्किल। अब बी के रिस्पेक्ट में ये तभी हो सकता है जब बॉडी क्या है, क्योंकि ए और बी के बीच का डिस्टेंस चेंज, डिस्टेंस चेंज नहीं आया तो या तो रेस्ट में होगा या तो सर्किल। लिखो, हमको लग रहा है ये वाला आया, ये वाला नहीं आया, नहीं आया ये वाला।
अरे ए और बी के बीच की दूरी मान लो 2 मीटर। ए और बी के बीच की दूरी, रॉड को घुमा दे तो ए और बी दोनों घूमेगा, ए और बी दोनों घूमेगा। तुम ए पे बैठ जाओ तो तुमको बी क्या करता हुआ नजर आएगा? सर्किल। कितना ही दूरी पे रहेगा? बी से देखोगे तो ए भी तो 2 ही पे रहेगा। देखो point B moves on with respect to and vice versa. A के रिस्पेक्ट में B सर्किल करेगा तो B के रिस्पेक्ट में भी है, vice versa मतलब ठीक उल्टा। लिखो बोर्ड पे नजर आ रहा अच्छे से कि बड़ा कर दें? उधर लिख ले ना, लो जल्दी करो। ये सब चीज पूरे चैप्टर तक मालूम रहना, चैप्टर तक की जीवन भर। सर चैप्टर तक रह जाए यही बहुत होगा मेरे लिए। एरो दे दो बढ़िया से, बेजोर। अब लिखो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, टॉपिक दो, हो गया ये? हटा देना, लिखो नेक्स्ट।
किसका एग्जाम्पल है? प्योर ट्रांसलेटरी का। उसमें दो प्रकार हो जाएंगे, एक रेक्टिलिनियर और एक, ये दोनों क्या कहलाएंगे? मतलब ट्रांसलेटरी को भी दो भाग में बांट सकते हो, वैसे भी चलेगा तो भी इक्वल पार्ट। ये अगर इसमें 10 पार्टिकल सब 5 मिनट गया इक्वल टाइम में, एक 5 तो दूसरा भी सी सबसे। हाँ ये बना लिया क्या? सी पीछे है, ये पीछे है तो ये पीछे रहेगा, ये आगे है तो अपने हिसाब से चेंज कर लो। क्या ये आगे है तो आगे रहेगा ना, सी पीछे है तो सी यहाँ पीछे और यहाँ कॉमन थोड़ा सा चीज है। बात समझ में आ रहा है ना भाई? यही तो बात वही हो गया कि चलते चलते नाक पीछे हो गया है ना। बना लो डायग्राम, रुको बना लिया आप लोग, ध्यान नहीं दिए? देखो ध्यान दिया, ये आगे है तो आगे ही रहेगा, अब सही है। ए आगे है तो बी बीच में, तो सिंपल। अगर ए यहां से यहां आ गया 5 मीटर तो बी भी जाएगा, सी भी जाएगा। कॉमन मिस्टेक है वो सही कर लो, बढ़िया से नोट्स बनाओ। जैसे मान लो 12th में कल रोटेशन का कोई पार्ट यूज होने वाला है, हम बोलेंगे पढ़ के आओ, तो कॉपी रहेगा तब ना। उसमें बोला कॉपी नहीं है, डायग्राम सही कर लिए, पढ़ो डिफिनीशन।
थोड़ा जल्दी करो ना। आज होगा लिखा हुआ जी? चलिए पढ़िए। The motion of a body is said to be if all the constituent particles undergoes in equal interval of A अगर 1 सेकंड में 5 मिनट चला तो B भी 1 सेकंड में, C भी 1 सेकंड में। सीधा हो या टेढ़ा हो उससे कोई मतलब। सीधा होगा तो रेक्टिलिनियर या टेढ़ा होगा तो शो। लिखो प्योर रोटेशनल। बनाओ डायग्राम।
बाएं के हाथ? बहुत अच्छा जवाब देते हो। ऐसा करे, इसको हम थोड़ा छोटा करे, देख लोगे? क्योंकि तुम लोग फिर मुझे लिखने नहीं दोगे, और आज मुझे जहां पहुंचना है मैं पहुंच के यारो क्या शो कर रहा है? घूमने का घूम रहा है। अब एंटी क्लॉक घूमे चाहे क्लॉक घूमे, वो बाद में समझेंगे, है ना, कि एंटी क्लॉक घूमेगा तो क्या मतलब होगा, क्लॉक घूमेगा तो क्या होगा। और जैसे हमको घूमने से मतलब है, अगले क्लास में पता चलेगा घूमना, एंटी क्लॉक घूमेगा तो क्या होगा डायरेक्शन, क्लॉक घूमेगा तो क्या होगा। एंटी क्लॉक क्लॉक समझते हो ना? जल्दी। COM मतलब अभी जस्ट पढ़ के आए हम लोग, सेंटर ऑफ मास। वीडियो सब अपलोड हो गया है, यूट्यूब पे भी कल सेंटर ऑफ मास का अपलोड हुआ है, सब यूट्यूब पे भी डलवा देंगे, ग्रुप में भी डाल देंगे। छूट गया सेंटर ऑफ मास, ज्यादा नहीं। सेंटर ऑफ मास में कितना लेक्चर होगा जी? 3 से 4 होगा। पीछे वाला सब क्लियर है? मैं अंडरलाइन करूंगा, मंत्र की तरह आवाज आना चाहिए। कैसे? मंत्र की तरह। चलो, प्योर रोटेशनल मोशन। चले पढ़िए, चलो कॉपी देख के बोलो, नहीं तो बोर्ड देख के बोलो जल्दी। द मोशन ऑफ अ बॉडी से टू मी इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिस्क्राइब्स। रेडियाई मतलब डिफरेंट रेडियस, एगो दूगो पार्टिकल है कि बहुत सारा है। सब लोग तो गांव से बिलोंग करते हुए कभी ना कभी गांव गए होंगे, खेत उत में या बांस गड़ा हुआ है, बच्चा सब चारों तरफ नाच रहा है, पोल बांस जो भी है, या तेल जो बैल देखे हो ना,
वही तो है। ये बांस हो गया या कोई पेड़ पौधा हो गया और तुम सब मिलके नाच रहा है। तो जिसका ये छोटा छोटा सर्किल, जिसका ये बड़ा, जिसका और बड़ा, पुराना जमाना वाला आदमी का और हाथ बड़ा होता था। क्लियर? हमारा एगो चचेरा बाबा का हाथ यहाँ से पढ़ते खिड़की बाहर हो जाता था। सही बोल रहे भाई, चचेरा बाबा थे। मतलब अगर कुछ उठाना तो यहीं से उठा लीजिए, हाथ बाहर आ जाता था। बॉस उसमें ना उनका हाथ बांध के रखा जाता था कि कहीं हाथ बाहर निकल गया तो सामने वाला ट्रक उलट जाएगा। भाई हाथ भारी रहता था, है ना। आप जमाना हाइब्रिड का हो गया है, जो इतना ना फास्ट फूड खाते हो कि तुम्हारा बॉडी मजबूत नहीं बनता है। पहले के जमाना मकई की रोटी खाओ कि नहीं? तुम मकई का रोटी 1 महीना खाओ दूध के साथ, चेहरा लाल हो जाएगा एकदम। पहले लोग बाजरे की रोटी खाता था, वो सब जान तो, जितना मोटा अनाज है ना उतना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्वस्थ रखता है बॉडी को, वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट देता है। तो थोड़ा बायोलॉजी का भी जानकारी दे दिए। चलो, द सेंटर ऑफ ऑल दिस सर्किल लाइज ऑन अ, सबका सेंटर इसी लाइन पे है कि अलग अलग लाइन पे है? बोलो। दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे? क्या ये पूरा डिफिनेशन क्लियर है? सिंपल शब्दों में, किसी भी बॉडी के मोशन को प्योर रोटेशनल मोशन तब बोलेंगे जब सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जैसे इस क्लासरूम में को बांस ले आए और सबको नचा दिए, सबका सर्किल एक होगा कि अलग अलग होगा? किसी किसी का सेम भी हो सकता है, जिसका ये बराबर होगा, सबका सेम। तो अगर वो डिफरेंट सर्किल बनाया, डिफरेंट सर्किल कब होगा? जब रेडियस डिफरेंट होगा। तो उसको क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। क्या बोलेंगे? अच्छा, सबका सेंटर कहाँ होगा? इसी स्ट्रेट लाइन पे, उसको क्या बोलेंगे? इन प्योर रोटेशनल मोशन एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन्स एट। अभी हम इन्हें कि अब तुम नाचा तो बांसो नाचने लगा, बांस भी नचाएंगे, वो आगे पढ़ेंगे। अभी बांस रेस्ट में है या पोल रेस्ट में है और चारों तरफ नाच रहा है, हाँ या ना? प्योर रोटेशनल मोशन को कितने भाग में बांटा गया? एक को क्या बोलेंगे? सेंट्रोइडल। क्या बोलेंगे? सेंट्रोइडल रोटेशनल मोशन। और जो बॉडी घूम रहा है अगर उसका सेंटर ऑफ मास बॉडी के एक्सिस पे ही रहे, सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रहे, तो उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास क्या होता है मालूम है ना? पूरे बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जहां पे बॉडी का मास रहता है। मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ याद है? ढोरी। मेरे पूरे बॉडी का मास, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे बॉडी का टोटल मास एज्यूम कर लेते कि है तो पूरे बॉडी में मास। बताओ रॉड का मास कहां फैला हुआ है? एक जगह की पूरे बॉडी में। बताओ आसानी के लिए क्या होगा, हम कहां मान लेंगे? एक जगह। कहां मान लेंगे? बात आ रही समझ में? तो सेंटर ऑफ मास बॉडी का एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हम बॉडी का टोटल मास मान लेते हैं कि वहां पे है। क्यों? आसानी के लिए, आसानी से स्टडी करने के लिए। घर में सामान बिखरा हुआ अच्छा लगेगा कि एक जगह अच्छा लगेगा? वही बात समझ लो, सामान एक जगह अच्छा से अरेंज है तो अच्छा लगेगा, उसी को सेंटर ऑफ मास बोलेंगे सिंपल शब्दों में। तो अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है और उसका सेंटर ऑफ मास एक्सिस पे है, कहां पे है? तो उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोइडल। क्या बोलेंगे? और कहीं और है तो ज्यादातर क्या ही हो जाएगा हमारे सिलेबस में? सेंटर ऑफ मास। क्लियर? देखो तो कोई पॉइंट छूटा तो नहीं? जितना समझाए सब लिखवा दिए सब? ऐसा कोई पॉइंट? अरे वो कष्ट वाला बात वो दिमाग में रखा है, कष्ट वाला अगले दिन लिखवा देंगे। चलाने के कष्ट को क्या बोलते हैं? मास। घुमाने के कष्ट को, चलाने के प्रभाव को, घुमाने के प्रभाव को, चलाना, फोर्स, भूल गया, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। चलाने के कष्ट को मास, घुमाने के कष्ट को, चलाने के प्रभाव को फोर्स, घुमाने के प्रभाव को। ये कब लिखेंगे? आज के अगले दिन? क्या खुद से भी लिख सकते हो?
अगले दिन लिखवा देंगे, और अगला दिन आज अगर फील है तो अगले दिन क्लियर। कैसा लगा आज का सेशन, जल्दी बता दो। बवाल, महाबवाल, बकवास, सुनो ये पूरा पढ़ के आइएगा, ठीक है।